सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। ठीक है ना। आज मैं आपको भूगोल का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। भूगोल का मतलब होता है क्या? भू और गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल। ठीक है ना। तो हम लोग इससे पहले हमारी वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है ना। तो देखो, आपको मैं आगे बात करता हूँ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में है? तो आप किस बात बताओगे? किस गोलार्ध में है? उत्तरीय गोलार्ध में है। ठीक है ना। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब मैं बात करूं, उत्तर से जो हमारी रेखा है ये कितनी दूरी है, जो भूभाग है, विस्तार कितना है पूर्व से, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है हमारे पास? देखो ये लिखा 3214। ठीक है ना। 3214 ये लिखा है। क्लियर है? अब देखो बात होती है पूर्व से वेस्ट की तरफ कितना है भाई? ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना है? ये आपको दे रखा ये दे रखा है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं हम? देखो उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? जो उत्तर में बिंदु है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंदिरा कौल। ठीक है ना। उत्तरी बिंदु को। ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु को क्या कहेंगे? जो कन्याकुमारी को कितना है, इसको क्या बोलेंगे आप? दक्षिणी बिंदु को बताओ। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, या तो ये बोल दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बात बताओ, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखो अक्षांश रेखाएं सीधी होती हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना विस्तार है? देखो ये दिख रहा है। कितना दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी से। ये आपको कितना दिख रहा है? देखो 37 पॉइंट, सॉरी, देखो इतना तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना। ये हमें कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है कितने डिग्री देखो ये हमें दे रखा है, देखो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना। तो 37, ये हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है ना। ये हमें दे रखा है। क्लियर? यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो आपको पता है, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है बेस्ट वाला क्या होगा हमारा? बेस्ट वाला बिंदु होगा वो क्या होगा? पश्चिमी बिंदु होगा, क्या होगा? ये लिखा है। ठीक है ना। गुजरात में है जो गौर माता मोता। ठीक है ना। ये लिखा है। और हमारा बेस्ट वाला कौन सा होगा? ये लिखा है हमें क्या? किबुत। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हमें विस्तार हमें दे रखा है, देखो ये पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना। देशांतरी रेखा है, समय अवस्थी को बता दिए। ठीक है ना। अवस्थित बता दिए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला, अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप बताओ कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? देखो इधर से चलते गुजरात, देखो ये कर्क रेखा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, और देखो किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। ठीक है ना।
झारखंड, झारखंड से गुजरती है। फिर किस, देखो झारखंड, जिस सभी मैं लिख दे रहा हूँ आपको कितने, ये लाइन है ना, ये कर्क रेखा की है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग करते हैं, देखो और किससे गुजरती है, देखो झारखंड आपको पता है राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखो राजस्थान का थोड़ा पार्ट आ रहा है, देखो ये आ रहा है क्या नहीं, क्लियर। तो मैं लिख दे रहा हूँ सभी के नाम, गुजरात, गुजरात, ठीक है ना, मध्य एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड, क्लियर, झारखंड, ये क्लियर हो गया। देखो और त्रिपुरा से, किससे, त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है, ठीक है ना। और किससे गुजरती है, राजस्थान से, देखो राजस्थान का थोड़ा पार्ट आता है, राजस्थान, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है ना। और किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, किससे गुजरती है, देखो देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, झारखंड हो गया ये, फिर क्या आ गया, छत्तीसगढ़, फिर देखो झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया है आपका। फिर हम बात करते हैं मिजोरम, फिर किससे गुजरती है, मिजोरम, देखो ये मिजोरम से गुजर रही है। फिर देखो पश्चिम बंगाल से, देखो ये पश्चिम बंगाल से गुजर रही है क्या नहीं, गुजर रही है क्या नहीं, छवि। फिर देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैंने बता दी, देखो कितनी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए हमारे पास, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। 8 राज्यों से हमारी रेखा गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं जो भारत की लगभग 2 बराबर भागों कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो आप जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है ना, भागों में विभाजित, ठीक है ना। तो देखो कौन सा है विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है ना, कितना, 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, उत्तरीय अक्षांश, ठीक है ना, जो कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा, ठीक है ना, रेखा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, ये तो मैंने सब कुछ बता दिया, देखो बिंदु भी बता दिए मैंने सभी, ठीक है ना। अब भारत का मानक समय रेखा है जो, क्या, भारत का भारतीय कर लेना सीधे, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम एवं ग्रीन, या आगे हम करते हैं भारतीय मानक समय रेखा, तो वो कितनी है हमारे पास, 82.1/2 डिग्री से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है वो कितने से, इतने समय से 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। जो प्रयागराज के निकट, जो प्रयागराज जिसे बोलते हैं प्रयाग के निकट मिर्ज़ापुर है, क्या है, जो मिर्ज़ापुर मूवी आई थी आपको पता है,
समझ जाइए, मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से गुजरती है। किससे गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे स्टार्ट करें। अब अगला देखते हैं। देखो अब क्या है कि मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच माध्यम समय कितना होता है, तो आपको पता है जो समय होता है वो कितना होता है, आपको पता है 5.5 घंटे होता है। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब बताओ, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो भारत का एक जिला है चारों राज्यों को, कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? बताओ जल्दी से बताएं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो भारत का एकमात्र जिला है, भारत का एक मात्र जिला है, जिला है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वो कौन सा जिला है? वो है आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है ना। क्या है? काफ़ी बार पूछा ये क्वेश्चन, जो यूपी में, यूपी का जिला है, ठीक है ना। आगे करते हैं स्टार्ट। अब जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? राज्य से गुजरती है। तो आपको पता होना है कितने राज्यों से गुजरती है, जो जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री, ऐसे भी लिख दीजिए। अब बताओ कौन से राज्य हैं। देखो पहला यूपी, ठीक है ना। दूसरा दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। तीसरा आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। फिर अगला है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा, उड़ीसा। फिर अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। ये हमारे कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से होके गुजरती है कौन सी? मानक समय रेखा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। देखो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ मैप पर आपको, मैप में भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो देखो मैप पे दिखा रहा हूँ आपको। पहला राज्य है, पहला राज्य हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, 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 ये आती है ना, भारत के राज्य हैं छत्तीसगढ़। क्लियर। फिर कौन सा है? उड़ीसा। देखो उड़ीसा का थोड़ा टच होता है, ये वाला पार्ट टच होगा यहाँ, उड़ीसा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, देखो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, इससे टच होते हुए निकलती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे करते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं। ये तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात हम करते हैं, देखो ये तो मैंने बता दे, इंदिरा कॉल कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ है? देखो मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको।
देखो मैंने क्या कहा था, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्रकोल कहाँ है, देखो उत्तरी है, ठीक है, कहाँ पे होगा, लद्दाख में, कहाँ है ये, लद्दाख में, ठीक है ना। और देखो दक्षिणी बिंदु है जो कहाँ है, निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। ये इंदिरा कॉल है, ये बात ध्यान रखना है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखना है, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है ना। पश्चिमी बिंदु है, वेस्ट बिंदु है गुजरात में, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और पूर्वी बिंदु है किबुत, ठीक है ना, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ आपको, अब कुछ रहा तो है नहीं, तो ये बात ध्यान रखना है, इतना मैंने बताया है आपको, अच्छे से लर्न कर लें इसको, है ना, अच्छे से लर्न करें इनको। और आपको कल मैं कराऊंगा, आपको देखिएगा आगे मैं आपको कराऊंगा, जैसे भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, जो भारत की है, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ही कराऊंगा आपको जो एग्ज़ाम में रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है कितनी, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, देखो मुख्य भूमि तटीय लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है हमारी, बताइए, 6100 किलोमीटर। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो अगला पूछा है, मैंने राज्य का मैंने बता दिया, कौन सा राज्य किस में टच करता है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, ये बता दिए मैंने आपको। देखो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में, रोसद्वीप, कौन सा, रोस रोस रोसद्वीप, नीलद्वीप, नीलद्वीप कोमा हेवलॉक, इनका नाम क्या चेंज कर दिया, देखो रॉस को क्या कर दिया है, इसको कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। इसका नीलद्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया है हमारा, बताओ क्या कर दिया इसको, बताओ, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है ना। और हेवलॉक को क्या कर दिया है, स्वराज, स्वराज द्वीप, ठीक है ना, ये नाम चेंज करके कर दिए हैं अभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप पढ़ के जाएं जरूर, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ मैंने बाद में आपको बता रखा है। जो हमारा, अब मैं बात करता हूँ मैप पर, ठीक है ना, किस पर बात करूँगा, मैप पर बात करूँगा मैं। देखो अब मैं मैप पे बात करता हूँ आपसे, तो एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या बात ध्यान रखना है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज करा रहा हूँ ये भूगोल की। तो एक बात बताओ, मैंने कहा आपसे बोला
मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी कहाँ कहाँ है? तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। तो एक बात बताओ, मन्नार की खाड़ी है जो कहाँ पर है? दक्षिण और पश्चिम में। दक्षिण और पश्चिम में। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है ना। तो ये बताओ किसके बीच है? ये तो तमिलनाडु और कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ क्या हो? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कौन सी है? तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ठीक है ना। बीच में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी आती है, इसमें बीच में आती है मन्नार की खाड़ी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। आगे अब मैं बात करता हूं, ये बताओ दूसरी बात। मैप देख लिया आपने ना, तो मैप को हटाना चाह रहा हूं मैं थोड़ा। खाली पेज लेता हूं एक बार, इसको देखो। अब मैं बात करता हूं दूसरी बात। जो 10 डिग्री चैनल है ना, क्या है? 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है ना, वो किसके बीच में? तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? वो आपको बताना, लक्षद्वीप एंड किसके बीच? मिनिकाय, निकाय, ठीक है ना, इसके बीच में। क्लियर? 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? 8 डिग्री चैनल बताएं। मालदीव एंड किसके बीच में? बताओ, ये भी इसी के नीचे आ जाएगा, तो इसी को ही लिख दें, मिनी काय, मिनी काय, ठीक है ना, कि मध्य भी 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आगे, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट किसके बीच में? बताएंगे आप? बताइए। इसको बोलते हैं जल डमरू, ठीक है ना, जल डमरू, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में? ये इंडिया और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है ये कच्छ की खाड़ी? तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात, पश्चिमी गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा ना। रेखाएं मैंने करा दी आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई डाउट तो है नहीं यहां तक। आज आपको कल एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताना है आपको, एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बताओ कौन सा है? कौन सी श्रेणी है ऐसी?
कौन सी श्रेणी है, बताओ कौन सी श्रेणी है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।